नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत मेघदूतम से उत्तर मेघ को लेकर के उपस्थित हैं। आज हम लोग उत्तर मेघ के दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वाचन के साथ श्लोक का प्रारंभ किया जाए। हस्ते लीला कमल मल के बालकुन्दानुविधं नीतालोध्र प्रशव रजसा पाण्डुतामानने श्रीः चूडापाशे नवकुरबकं चारुकर्णे शिरीषं सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं बधूना। यक्षमेघ से अलकापुरी के वधुओं के पुष्पालंकारों के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि हे मेघ, यत्र यत्र यानी जिस अलकापुरी में वधू नाम हस्ते, वधू नाम यानी वधुओं के हस्ते माने हाथों में, जहाँ जहाँ सप्तमी विभक्ति है, यदि हम वहाँ से अर्थ लेंगे तो हमारा जो अर्थ है वह आसानी से निकल जाएगा। तो कहें वधू नाम हस्ते, वधुओं के हाथों में लीला कमल माने खेलने के लिए कमल है, क्रीड़ा करने के लिए कमल ली हुई है। अल के बालों में बाल कुंदानुविद्धम माने कुंद के पुष्प गुथी है। लेकिन कैसे कुंद के पुष्प? तो करें बाल माने कि नए नए कुंद के पुष्प विधि हुई है, यानी मुरझाया उरझाया नहीं है, या एक कुंद एक ही दिन विधती है, उसके बाद हमेशा बदल देती हैं, नए नए कुंदों का बालों में धारण करती हैं। कह रहे हैं कि नीतालोध्र प्रसव रजसा पांडुताम आनने, आनने यानी मुख पर, लोध्र प्रसव रजसा यानी कि लोध्र के पराग की, रजसा माने धूलि को लगाने से, पांडुताम माने गौर वर्ण की श्री माने शोभा को प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुए हैं? तो माने आनन वाली। जो मुख है वह लोध्र पराग के रजसा यानी धूलि को लगाने से पांडुता को प्राप्त हो गया है, माने उज्जवल शोभा को प्राप्त हो गया है। चूड़ा पासे नव कुर्बकम, चूड़ा पासे यानी जूड़े में, नव कुर्बकम यानी कि नवीन कुर्बक का पुष्प धारण की है। कुर्बक का भी पुष्प जो है ताज़ा ताज़ा या नई नई ही धारण करती है। चारु करड़े शिरीषम, करड़े माने कानों में, सुंदर, चारु माने सुंदर, शिरीष का पुष्प धारण करती है। और सीमंते माने मांग में, त्वद उपगमज माने तुम्हारे आगमन से, त्वद से मेघ को लेना है, तुम्हारे आगमन से, ज माने उत्पन्न, नीपम माने कदम्ब का पुष्प, सीमंते मांग में धारण करती हैं। तो फिर से देखिए, यत्र वधू नाम हस्ते, जिस अलकापुरी में वधुओं के हाथों में लीला कमलम माने खेलने के लिए कमल धारण की है, और अल के बालों में बाल में क्या धारण की है? तो कुंदानुविद्धम बालम यानी कि कुंद के पुष्प को धारण की हुई है, वो भी बालम माने नए कुंद के पुष्प को धारण की है। और आनने माने मुख पर लोध्र प्रसव रजसा यानी कि लोध्र पुष्प के पराग की धूलि को लगाने से पांडुताम माने उज्ज्वलता को प्राप्त हुई शोभा वाली हो गई है। मुख क्या है? तो उज्ज्वलता को प्राप्त, उज्ज्वल कांति को प्राप्त हो गया है। चूड़ा पासे और जूड़े में नव कुर्बकम माने नई कुर्बक के पुष्प लगाए हुए हैं, और चारु कड़े शिरीषम कानों में सुंदर शिरीष का पुष्प धारण की है। सीमंते मांगों में, त्वद उपगमज माने तुम्हारे आगमन से, ज उत्पन्न, नीपम यानी कि कदम्ब के पुष्प को धारण की हुई है। सीमंते अगर इसमें संधि पूछे तो हमारा पररूप संधि हो जाएगा
किस सूत्र से होगा, तो सकंधवा दिशु परिरूपम वाच्यम से हो जाएगा। और ये मूल प्रातिपदिक इसका सीमन है। सीमन में जो अन है वो टी संज्ञक है और उसका लोप करके हम अंत्य का जो अ है वह मिला देंगे तो सीमंत बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, इसमें पररूप संधि है और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ त्वद पद जो है वह मेघ के लिए आया हुआ है। ज माने उत्पन्न होना होता है। तो चलिए हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की ओर चलते हैं। पहले इससे बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं। पूछ सकता है कि जो अलकापुरी की वधुएं हैं वे अपने हाथों में क्या धारण किए हैं, तो लीला कमल, और बाल में धारण किए हैं बाल कुंदानुविद्धम माने कुंद का पुष्प, और आनन यानी मुख पर तो लोध्र पराग की धूली, और जूड़े में कुर्बक मतलब कि जूड़ा पासे यानी कि जूड़े में कुर्बक का पुष्प धारण किए हैं, और कर्णे माने कानों में कौन सा पुष्प धारण किए हैं, तो शिरीष का, और सीमंते माने मांग में तो नीपम माने नीप का। इसी तरह उलट कर भी प्रश्न पूछ सकता है कि अलकापुरी की वधुओं के हाथों में क्या है, तो लीला कमल, या लीला कमल जो है किस वधुओं के मतलब कि किस में मतलब कि लीला कमल धारण की है, तो हस्ते हाथ में, और बाल कुंदानुविद्धम माने कुंद का पुष्प कहाँ धारण की हैं, तो अलके बाल में, और लोध्र प्रसव रजसा माने लोध्र पुष्प की धूली तो आनने यानी मुख पर, और कुर्बक का पुष्प कहाँ धारण की हैं, तो जूड़ा पासे माने जूड़े में, और शिरीष का पुष्प तो कानों में, और नीपम माने कदम्ब का पुष्प तो सीमंत माने मांग में। इस तरह हमारे कई प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। करें लीला कमलम, लीला कमलम यानी क्रीड़ा कमल, तो हो जाएगा हमारा लीलार्थम कमलम, लीलार्थम कमलम यानी कि क्रीड़ा के लिए कमल। यदि लीला आई कमलम भी कर सकते हैं तो वहाँ हम चतुर्थी तत्पुरुष समास लगा देंगे, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा लीलार्थम तो मध्यम पद लोपी समास। बाल कुंदानुविद्धम तो बालानी तानी कुंदानी माने कुंद के पुष्प कैसे हैं, तो बाल यानी नए हैं तो कर्मधारय समास हो जाएगा, और बालानी कुंदैः अनुविद्धम तो हो जाएगा ये तृतीय तत्पुरुष समास। अनुविद्धम में अनुपसर्ग पूर्वक वेद धातु से अक्त प्रत्यय करके अनुबंधम बन गया है। नीता में नी अक्त टाप हो जाएगा, नी उपसर्ग है अक्त और टाप। लोध्र प्रसव रजसा तो लोध्रस्य प्रसवाः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, और तेसाम रजसा माने उसकी धूली तो लोध्र प्रसव की धूली तो हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। पांडुताम तो पांडु तलताप हो जाएगा पांडुताम। जूड़ा पासे तो जूड़ा नाम पासे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नव कुर्बकम, कुर्बक कैसा है, तो नव माने उसका विशेषण हो गया कि नया ताज़ा है तो हो जाएगा कर्मधारय समास। विग्रह हो जाएगा नवम च तत्कुर्बकम। सीमंते, अगर सीमंते में समास पूछता है तो शिम्नः अंते अर्थात सीमंते हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। और त्वद उपगमज तो तव उपगम से षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, और तस्मात् जातः उससे उत्पन्न तो हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। उपगम में हो जाएगा उपगम अप, और उपगम जम में उपगम ज और ड। इसके आगे हम लोग देखते हैं अलकापुरी की वधुओं के पुष्पालंकार माने फूलों के का जो है अलंकार कहाँ कहाँ करती है, किस ऋतु में, किस रंग का होता है और किस स्थान पर उसका उपयोग करती हैं, इसके बारे में देखिए। ऋतु कौन सा है, तो ग्रीष्म और शरद ऋतु में कमल का पुष्प लाल रंग का होता है और उसे हाथ में धारण करती हैं। बसंत ऋतु में कुर्बक का पुष्प ये भी लाल रंग का होता है, इसको जूड़े में धारण करती हैं। और इसके आगे जो शिरीष का पुष्प है ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाला है और हरे रंग का होता है, इसे कान में धारण करती हैं। वर्षा ऋतु में कदम्ब का पुष्प उत्पन्न होता है, पीले रंग का होता है और इसको मांग में लगाती हैं। हेमंत ऋतु में कुंद पुष्प उत्पन्न होता है, सफ़ेद रंग का होता है और इसको अलकापुरी की वधुएं बालों में धारण करती हैं। शिरीष का पुष्प, शिरीष क्या है, ऋतु है। शिरीष
शिशिर ऋतु है और उसमें लोध्र पुष्प उत्पन्न होता है, पीले रंग का होता है और उसे कहाँ धारण करती हैं, लगाती हैं तो मुख पर लगाती हैं। इस तरह अलकापुरी में 6 ऋतुएं, 6 पुष्प और 6 स्थानों पर उसका उपयोग करती हैं। तो मित्रों आज यहीं तक, और इसके आगे का श्लोक मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।